Second application for the magnetic field intensity, we have to find out the magnetic field intensity at a point on axis of coil. We have a current carrying coil और current carrying coil के कहाँ पर उसकी axis के किसी point पर magnetic field intensity हम find out करें. कैसे हम find out कर सकते हैं, जरा पहले तो diagram form करें उसके लिए. So this is the coil, current carrying coil. Okay, and the electric current flowing through that coil is capital I. Radius of this coil we are taking small a. कितना रेडियस लिया है हमने, a रेडियस का बात किया और इसके कौन से पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, इस एक्सिस के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं. दैट पॉइंट वी आर टेकिंग P. दैट पॉइंट इज P. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी आर टेकिंग टू स्मॉल एलिमेंट देयर. एक स्मॉल एलिमेंट हमारा कौन सा लिया हमने, ये वाला हमारा एक स्मॉल एलिमेंट, और एक स्मॉल एलिमेंट हम यहां कंसीडर कर रहे हैं. तो दो स्मॉल एलिमेंट हमने यहां पर कंसीडर किए हैं और इनकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर देखें तो ये इस तरह से फॉर्मेशन है कॉइल का, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं. तो करंट की डायरेक्शन फिंगर से रिप्रेजेंट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इससे रिप्रेजेंट होगा. तो ये इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो ये हमेशा इसके क्या होगा, ये जो लाइन, क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो ये जो लाइन इसको ज्वाइन करेगा उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर. तो ये स्मॉल एलिमेंट हमने लिया dl और ये स्मॉल एलिमेंट हमने dl लिया. तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां होगा तो ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर होगा तो हमने इसको यहां शो कर दिया है इसके परपेंडिकुलर. क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिया है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी कैसा रिप्रेजेंट कर दिया है, स्मॉल फॉर्म में, यानी कि dB की फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. ऐसे ही अगर यहां से इसको कंप्लीट करें तो dl की वजह से भी जो होगा, तो जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें शो करना है. ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड dB इज हियर. अगर हम इसकी बात करें कि यहां कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, हमने दोनों साइड में, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर ही है, तो दोनों साइड जो एंगल है वो कितना ले लिया है, अल्फा. अल्फा हमने यहां पर ले लिया है. और अगर हम इस dB के कंपोनेंट्स यहां निकालते हैं तो एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे किया जा सकता है, जरा देखें. इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को निकालने की कोशिश करें. तो ये एंगल हमारे लिए अल्फा, ये 90 डिग्री, तो दैट विल बी 90 माइनस अल्फा. ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा. और इसको हमने बोला कि ये भी 90 डिग्री पर है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी अल्फा. इधर भी देखो, ये एंगल अल्फा, ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री है. और ये लाइन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दैट एंगल विल आल्सो बी अल्फा. अल्फा और 90 माइनस अल्फा को ऐड करो, 90 डिग्री आ रहा है. तो यहाँ अगर आप dB को, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें तो dB के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो दिस इज dB. जिधर एंगल होता है कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, सो दिस इज dB कॉस अल्फा. कौन सा कंपोनेंट हुआ, dB कॉस अल्फा. और ये जो कंपोनेंट होगा dB का, दिस इज dB साइन अल्फा. ऐसे ही बात करें dB का ये जो कंपोनेंट होने वाला है, दिस इज dB cos अल्फा. और इस dB का इधर अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो दिस इज dB sin अल्फा. तो dB cos अल्फा, dB cos अल्फा. तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट होंगे वो हमने ले लिया है कि जिधर एंगल है वो तो cos कंपोनेंट, और जिधर एंगल नहीं था कौन सा कंपोनेंट हो गया है, dB sin के फॉर्म में हमने dB sin अल्फा यहां पर मेंशन कर दिया. तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, हमने कहा कि दिस इज सपोज दैट P पॉइंट इज एट x डिस्टेंस. कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है. तो दैट डिस्टेंस विल बी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. दैट डिस्टेंस विल बी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. और यहां भी अगर बात करेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. इसको फिलहाल हमने स्मॉल r से डिनोट कर दिया, इसको भी किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल r से. तो अगर इस स्मॉल एलिमेंट की बात करें, बिकॉज करंट तो सेम है ही, डिस्टेंस भी इसका सेम आ गया है, तो इसका मतलब dB का वैल्यू कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है डिस्टेंस पर, और करंट पे ही डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी.
तो यहां अगर हम बात करते हैं तो dB cos अल्फा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है और dB cos अल्फा जो कि ये भी वर्टिकल कंपोनेंट है, these vertical components are equal and opposite. दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, they will cancel to each other. But the horizontal component are dB sin alpha, they are in the same direction, so they will be add up. अगर ऐड होंगे तो हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से जो रिजल्टिव मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इसका सम होगा। ये हमने दो कंपोनेंट्स लिए, ऐसे दूसरे और कंपोनेंट लेंगे, उनके भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, सो वी कैन कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ यानी जो भी आप ले रहे हैं तो ये सब एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होने से उनका वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट उनका सभी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सेम। उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो dB sin अल्फा, तो इफेक्टिवली दैट विल बी द समीशन ऑफ dB sin अल्फा। तो वी कैन फाइंड आउट दैट। तो इसके लिए आप लैंग्वेज लिखें और लैंग्वेज लिखने के बाद सबसे पहले तो डायग्राम को नोट डाउन करें, ये डायग्राम नोट करें। So we can note that consider a current carrying coil, consider a current carrying coil of radius small a, carrying electric current capital I, carrying electric current capital I. To find out, next line में लिखिएगा, to find out the magnetic field intensity, to find out the magnetic field intensity at point P, which is at the axis of coil, which is at axis of coil at small x distance, at small x distance. Consider a coil of radius, current carrying coil of radius small a, carrying electric current capital I. We have to find out magnetic field intensity. We have to find out magnetic field intensity at a point P, which is at small x distance, which is at small x distance on the axis of coil, axis of coil. Magnetic field intensity, component of magnetic field intensity, component of magnetic field intensity due to a small element, due to a small element are dB sin alpha and dB cos alpha, dB sin alpha and dB cos alpha, dB sin alpha and dB cos alpha. Magnetic field intensity due to small element, next time में लिखिएगा, magnetic field intensity due to small element, due to small element at point P, at point P, using Biot-Savart law, using Biot-Savart law. You know the Biot-Savart law is mu naught IDL, mu naught IDL sin theta divided by 4 pi into distance square, और यहाँ distance की बात करें तो distance कितना है r, तो mu naught IDL sin theta upon 4 pi r square, ये हमारे लिए dB हो गया है। अब dB में हम बात करें तो sin थीटा जो आ रहा है, थीटा की बात करें तो थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल जो स्मॉल एलिमेंट और ये जो लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है इसके बीच की बात करें
देखो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर इसके स्मॉल एंगल की बात करें तो ये 90 और ये भी नियर अबाउट क्या होगा 90। तो ये जो 90 डिग्री हम यहां पर लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री फॉर स्मॉल एंगल्स। ऐसा नहीं होगा कि ये 90 फ्री, अल्फा कहां से गया, अल्फा वेरी स्मॉल एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां हम अगर बात करें तो हियर थीटा इज 90 डिग्री and r is, the value of r is root of a square plus x square, root of a square plus x square. So ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो here theta is 90, so sin 90 you know very well कितना होता भाई 1, तो sin 90 is 1, तो sin 90 का 1 रखें यहाँ पर और r की वैल्यू भी हम यहाँ पे मेंशन करें तो dB will be equals to म्यू नॉट आई डी एल, साइन थीटा को 1 कर दिया है, डिवाइडेड बाय 4 पाई और आर की वैल्यू रूट में थी तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी बी इज म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वी कैन पुट इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे लिए क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, तो जो डी बी का वैल्यू निकालना था। अब हम बात करें कि जो dB है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने लिया, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपने इसको यूज किया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है dB cos अल्फा और dB cos अल्फा, dB की वैल्यू को कांस्टेंट है, cos अल्फा भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बस dB sin अल्फा विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो वी कैन यूज अ लैंग्वेज देयर, राइट डाउन दैट vertical component dB cos alpha, vertical component dB cos alpha, dB cos alpha are equal and opposite, are equal and opposite, so they will cancel to each other, are equal and opposite, so they will cancel to each other. But the horizontal component dB sin alpha, but the horizontal component dB sin alpha are in the same direction, are in the same direction. So the effective magnetic field intensity, next time में लिखिएगा, so the effective magnetic field intensity due to current carrying coil at point P, तो इफेक्टिव की बात करेंगे तो dB sin अल्फा, dB sin अल्फा, ये तो 2 की बात करी, बहुत सारे हमारे ऐसे एलिमेंट होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी द समीशन ऑफ dB sin अल्फा। किसका होगा, इन सब का समीशन किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, P पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल लिख सकते हैं। dB का वैल्यू तो पता लग गया, अब साइन अल्फा निकालें। साइन अल्फा कैसे निकाल सकते हो, ये ट्राइंगल हमारे पास, और साइन अल्फा हम जानते हैं दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इज a एंड हाइपोटेन्यूस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो यू कैन राइट इट इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड साइन अल्फा यू कैन राइट फ्रॉम डायग्राम, साइन अल्फा इज perpendicular is a and hypotenuse is root of a square plus a square, so it will be a by root of a square plus x square. This is equation number 3. Now we can put the value of, yes, from first, second and third, अगर हम तीनों equations को combine कर रहे हैं तो तीनों equations को अगर combine किया जाता है तो from first, second and third, that will be B equals to summation, value of dB is, that is mu naught IDL divided by 4 pi a square plus x square, a square plus x square, and the value of sin alpha is a divided by root of a square plus x square. So you can write that this is the summation mu naught I
DL, ए को भी हम यहाँ पर DL से पहले यूज कर लें, डिवाइडेड बाय, अभी फिलहाल हमने लिख दिया है, लेकिन दिस इज 4 पाई, और यहाँ क्या लिख देंगे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, हाफ एंड 1, so the power of a square plus x square is 3/2. We can put it equation number 4. So this is equation number 4. Now we have to solve with mu naught constant, I constant, समीशन में शामिल ही नहीं होगा, a भी नहीं होगा, बाकी सब बाहर कर देंगे, सिर्फ किसको ऐड करना होगा, किसको सम करना पड़ेगा, समीशन अगर होगा तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए इसको यूज किया था, तो ये सारे पूरी इस कॉइल के लिए यूज करने वाले हैं, तो डीएल 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 को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, जैसे ही डीएल डीएल ऐड होगा तो समीशन किसके साथ यूज करेंगे, डीएल, और ये पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्कमफेरेंस बनेगा। तो हम सर्कमफेरेंस की बात करें तो रेडियस ए है, तो समीशन डीएल विल बी 2πa होता है ना, सर्कमफेरेंस 2πr, तो इसको समीशन उसकी फॉर्म में यूज करें, तो बी इज म्यू नॉट को बाहर कर दिया है, आई को बाहर कर दिया है, ए को भी हमने बाहर कर दिया है, डिवाइडेड बाय 4 पाई और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और यहां अगर हम बात करते हैं तो समीशन क्या ले लेंगे, डीएल, क्या लेंगे यहाँ पर, समीशन डीएल ले लिया, और यहां अगर हम बात करते हैं तो समीशन डीएल इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कॉइल दैट इज 2πa। तो अगर इसको 2πa आपने मेंशन कर दिया है तो आपका जो रिजल्ट होने वाला है B will be equals to mu naught IA divided by 4 pi a square plus x square power 3/2 into 2πa। 2π से ये 4π 2 times, और अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो रिजल्ट अब फाइनल आने वाला है वो कौन सा रिजल्ट होगा, सो B will be equals to mu naught I, a into a is a square divided by 2 a square plus x square power 3/2, तो mu naught I a square divided by 2 into a square plus x square power 3/2। इससे पहले जब हमने सेंटर के लिए निकाला था तो याद आ रहा हूँ लास्ट में हमने कहा था इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन, तो हमने क्या किया था, इसको कैपिटल एन से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन देन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। सो दिस इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट में क्या मेंशन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा, 3/2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट और एक्सिस पॉइंट पर, कहाँ, किसके लिए, किसी करंट कैरिंग कॉइल के लिए ले रहे हैं। अब इसके बहुत सारे हम केसेस की बात करेंगे, तो केसेस को भी लेके चलेंगे कि कौन कौन से केसेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं।